को जानता हूँ। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तायुन करना है। मौजूदा सूरत हाल के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा खित्ते में क़याम अमन के लिए सिद्के दिल से कोशिशें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से अमरीका ईरान जंग बंदी में तोसी हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जंग बंदी कोशिशों में भरपूर साथ दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ईरान बातचीत 21 घंटे जारी रही। सूबों के साथ मिलकर अवामी रिलीफ और मोटरसाइकिल सवारों को दी गई सब्सिडी जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सानिया में हैंगजू जिनजियांग ग्रुप के सीईओ वोंग जियान से मुलाकात। सदर की मुतबादिल तवानाई, पानी की सफाई और ईवी बैटरी सिस्टम समेत तरजीही शोबों में चीनी सरमायाकारी में इजाफे की दावत। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना और खवारिज की बिलाइख्तियार जाहिरियत, पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज के ऑपरेशन ग़ज़ब इल हक़ के तहत अफगान तालिबान की बिलाइख्तियार जाहिरियत पर भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान के मुतादिद चौकियों और गाड़ियों को दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। पाक फौज की मौसर कार्रवाइयों ने अफगान तालिबान और फितना और खवारिज को पसपाई पर मजबूर कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की ऑपरेशनल सलाहियतों को सराहा। ईरान अपने मामलात ठीक नहीं कर पा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि बेहतर है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान गैर जोहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की हिदायत कर दी है। सदर ट्रंप ने मशीरों को ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखने की हिदायत कर दी है। अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी, ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की कोशिश। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से ईरानी बंदरगाह चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज फंस गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी मुआशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान की चाबहार बंदरगाह पर औसत 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल गैर मुतज़लज़ल है। दुनिया भर की अफवाज मिलकर भी ईरान से आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छीन सकती। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं कि ईरान की इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज़ से नहीं जा सकता। उधर ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि जंग बंदी के बावजूद हम अब भी हालत जंग में हैं। हमें अमरीका इसराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान ने अमरीकी नाकाबंदी को बहरी कज़ाकी करार दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, आलमी तिजारत में मुदाखलत और इमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासिर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब, कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की वजह मसला फ़लस्तीन है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा अमन मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल किया जाए। मजीद कहा कि 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। ईरान को अपनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त महदूद करने और कंट्रोल का मुकम्मल हक हासिल है। रूस के सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब, कहा जंग के दौरान साहिली रियासत अपनी सलामती के लिए अपने पानियों में जहाज़रानी महदूद कर सकती है।
मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी बैंक ने तेल की आलमी कीमतें 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर जाने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका में पेट्रोल के ज़खायर में भी कमी, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह अबूर करते हुए $114.7 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम WTI तेल की कीमत $103.5 फी बैरल हो गई। जंग बंदी के बाद ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर दोबारा फाल हो चुके। अमरीकी मीडिया का बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया कि ईरान के पास मिसाइल लॉन्च करने की बड़ी सलाहियत मौजूद है। उनके पास अब भी फजाइया का 2/3 हिस्सा है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेंटागन सदर ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखा रहा। रिपोर्ट्स में अमरीकी मिसाइल ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजीर जंग सदर ट्रंप को वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अमरीका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार कराने में मदद दी है। अमरीका ने चीनी रिफाइनरीज और बहरी जहाज आपना हुर्मुज से निकलवाने के लिए टैक्स वसूल करने वाले ईरानी बैंकों पर पाबंदियां आयद करने की धमकी भी दे दी है। बरतानवी बादशाह का ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक मौक़िफ़। सदर ट्रंप के दावे ने शाह चार्ल्स को नाजुक सूरत हाल से दो चार कर दिया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बतौर आईनी बादशाह चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं। शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। उधर वाशिंगटन में बरतानवी सिफारत खाने ने बकिंगम पैलेस से रुजू करने का कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा था बरतानवी बादशाह ईरान के जौहरी हथियारों के खिलाफ अमरीकी मौक़िफ़ से मुतफिक हैं। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अवाम में पसंदीदगी की शरह में मजीद कमी। रॉयटर्स और एप्सोस के सर्वे के मुताबिक अमरीका के सिर्फ 34% वोटर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, जबकि गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 36% थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद अरीना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल। तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने F9 पार्क को हाइट्स पार्क की तर्ज पर और शाहदरा डैम के साथ तफरीही सहूलियात का जामे प्लान भी तलब कर लिया। अपना घर बनाने की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी है। स्टेट बैंक ने अपना घर स्कीम के लिए 15 रोज में कर्ज मंजूरी का हुक्म दे दिया। तमाम बैंकों को आसान हाउसिंग फाइनेंस दरख्वास्तें जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। मरकजी बैंक ने वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए कवायद में मज़ीद नरमी कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर क़यादत कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन वफ्द की लाहौर आमद। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा नकासियाब और साफ पानी की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब की तकनीकी अमूर से मुस्तफ़ीद होंगे। कराची और लाहौर बासा के दरमियान मफाहमती यादाश्त करेंगे। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा बासा को मुकम्मल डिजिटलाइज करते हुए ऑपरेशनल मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जा रही है। शोहदाए वतन को कौम का सलाम। नाइक मोहम्मद वकार खालिद ने मार्के हक में अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी। नाइक मोहम्मद वकार खालिद की वालिदा का कहना है कि बेटे की शहादत पर फख्र है। मार्के हक के दौरान मेरा बेटा बनाला सेक्टर में तैनात था। 10 मई को फ़ोन पर बात हुई तो बेटे ने कहा कि अम्मी दुआ करें मुझे शहादत नसीब हो। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। नौजवानों का कहना है हम हैं मुस्तकबिल और हम ही इस कौम का मुकद्दर हैं। ना हम कमज़ोर हैं ना हम खामोश हैं। हम ही नई सोच नई ताकत नया पाकिस्तान।
कराची लांडी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रेलर ने सोए अफराद को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाम हक, दोनों अफराद ट्रेलर के नीचे सो रहे थे। कोटद्दू में ट्रक की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार कॉलेज की 2 तालिबात और वाले जाम बाग। चूनिया में तालिबात के रिक्शे को बस की टक्कर, 9वीं क्लास की 2 तालिबात जाम बाग, रिक्शा ड्राइवर समेत 6 तालिबात जख्मी। पुलिस ने निजी फैक्ट्री की बस तहवील में ले ली, ड्राइवर फरार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में आज बादल छाए रहेंगे, बारिश के इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। कराची का मौसम भी गर्म, पारा 36 डिग्री तक जाने का खदशा। बांग्लादेश जौहरी तवानाई के हुसूल के रास्ते पर तवानाई के शोबे में तारीखी कदम उठाते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ईंधन लोडिंग का आगाज कर दिया। इस पेशरफ्त के साथ बांग्लादेश बाज़ाब्ता तौर पर एटमी तवानाई से बिजली पैदा करने के मरहले में दाखिल हो गया। PSL 11 का प्ले ऑफ मरहला आज मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स की टीमें पहले एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबिल होंगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तैयारियां मुकम्मल, शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए बेताब। PSL के टिकट खरीदने के लिए शहरियों का रश लग गया। चीन के शहर सानिया में एशियन बीच गेम्स, कौमी पहलवानों ने 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। गुजरावाला के पहलवानों ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। रेसलर मोहम्मद इनाम बट और असदुल्ला फाइनल मुकाबलों में ईरान के हरीफों से शिकस्त खा गए। हुकूमत पाकिस्तान कदीम सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए कोशां, अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान के कदीम और मुनफरिद सकाफती विरसे को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए हुकूमती काविश लायक तहसीन वादी कैलाश को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। कोयटा में रंगों और खुशबुओं की बहार, जिला टाउन गर्ल्स कॉलेज में कई तरह के फूलों की नुमाइश। मुख्तलिफ इकसाम के खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों को नुमाइश में नहायत मुनफिद अंदाज से सजाया गया। अज़ा की शायरी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रक्स का दिन मनाया जा रहा है। रक्स आर्ट और कल्चर का कदीम तरीन इजहार है।